सेक्शन बी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। एक नंबर कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है 4n वेयर n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, यानी n 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विथ डिजिट 0। देखिए क्या क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको दिया गया है कि 4n एक नंबर कंसीडर करो। यहाँ पे जो n है इसमें बोला गया कि n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर है इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 से स्टार्टिंग होगा और अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अब हमको बोला है कि क्या चेक करो कि ये जो 4n है, 4n है, ये जो 4n है, ऐसी n की कोई वैल्यू होगी जिसके लिए 4n की जो वैल्यू होगी वो 0 से एंड होगी, यानी कुछ ऐसे 20 आ जाए या फिर 40 आ जाए, तो n की ऐसी कोई वैल्यू होगी कि जो ये 4n का जो आंसर आएगा वो 0 से एंड हो। हमको ये क्वेश्चन में पूछ गया, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी वो देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ऐसी कोई भी वैल्यू है जो 0 से एंड हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो 5 का मल्टीपल है, यानी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 20 देख लीजिए, तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके लास्ट में 0 हो वो 5 से कंपल्सरी डिवाइड हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे हमको देखिए ध्यान से, 4n इसको हम 2 लिख सकते हैं और पावर n, तो 2n लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि 4n सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी उसका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है जो कि 2 है, यानी उसके प्राइम फैक्टर में 5 आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जितनी भी वैल्यूज आएगी वो सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी n की वैल्यू नहीं होगी जिस पे 4n का आंसर जो हो 0 से एंड हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 525 एंड 1120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको दो नंबर दिया गया है 525 एंड 1120, इसका हमें LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बोला गया है, दो नंबर दिए गए हैं। कौन सी दो नंबर दिए गए हैं, 525 और एक नंबर दिया गया है 1120। इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम सबसे पहले फाइंड करना है, उसके बाद एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है कौन से मेथड का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। देखिए इस नंबर का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और ये वाले नंबर का भी प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए 525 का प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 0 आ जाएगा और 5 5 जा 25। ठीक है, अब आपको चेक करना ये सही है कि गलत। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, इसका मतलब ये आपने सही लिखा है। देखिए ध्यान से 5 5 जा 25 को 5 हंसी में आएगा 2, ठीक है, 5 0 जा 0, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 जा 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। ठीक है, इसका अब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 1120 का, तो इसका आएगा, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 6 जा 12 और यहाँ पे 0 0 रह जाएगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5। तो इसका प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आया, 525 का, ध्यान से देखिए 525 का जो प्राइम फैक्टर आया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पे 1120 का प्राइम फैक्टर क्या आया 2 इंटू
1 2 3 4 5 आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 दो बार यानी 5 का 2 पावर इंटू में 3 इंटू में 7। इसको भी हम लिखेंगे कितने बार है, 5 बार है, 2⁵5 लिखेंगे और हम इसको इंटू में 5 इंटू में 7 लिख देंगे। तो हमने क्या किया, अभी 525 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया और 1120 का भी हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। अब ध्यान से देखिए एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, यानी दोनों में जो कॉमन है सबसे पहले हम उसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे। यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 5⁻²। ये हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 इसलिए ये ले लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 3 इसके अंदर कॉमन है नहीं है, तो हम 3 लिख देंगे। जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिखेंगे। 7 इसके अंदर है, 7 की पावर दोनों में एक ही है तो एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद हम और क्या है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ 2⁵5 है, 2⁵5 को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, ये 3, ये 7 और 2⁵5 हो जाएगा आपका 32। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 16800। तो अभी हमने 525 और 1120 का एलसीएम फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए दोनों का हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। इसका ये 525 का प्राइम फैक्टर ये रहा और 1120 का प्राइम फैक्टर ये रहा। देखेंगे सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, यानी 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, 3 इसमें है, इसमें नहीं, देखिए 3 कॉमन नहीं है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें, मतलब 7 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। तो ध्यान से देखिए 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। दोनों में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे 5 की 2 पावर है, यहाँ पे 5 की 1 पावर है। तो जो लोवेस्ट पावर होगी उसको हम लेंगे। तो लोवेस्ट पावर क्या है, 5 की 2 पावर और 5 की 1 पावर में से 5 है तो 5 ले लेंगे। और जो कॉमन है 7 की पावर 1 है, इसमें भी 7 की पावर 1 है, तो यही है लोवेस्ट, यहाँ पे हम 7 ले लेंगे। तो इसका एचसीएफ 7 5 जो 35, इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 35। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 525 और 1120 का एलसीएम भी फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 फाइंड द बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देम एलसीएम। ठीक है, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्या करना है, 96 और 404 का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के बाद हमको उसका एलसीएम भी फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमें 2 नंबर दिया गया है, एक है 96 और एक है हमारे पास 404। चलिए 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो ये देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरीके से 404 का भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। इसके बाद 1 0 1 1 से। तो देखिए 96 का प्राइम फैक्टर क्या आया, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, यानी 2⁵5 इंटू 3। 404 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 2 बार है तो 2⁵2 इंटू 101। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एचसीएफ, हमें बोला था एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, 2⁵2, यानी इसका एचसीएफ आ गया 4। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम फाइंड करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है ये, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2⁵5, तो 2⁵5 ले लेंगे। और जो कॉमन नहीं है इसके बाद हम उसको भी ले लेंगे। तो 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 भी ले लेंगे। 101 भी नहीं है तो 101 भी ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2⁵5 होता है 32, इंटू में 3 इंटू में 101। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 9696। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया
HCF जो होगा 4 आएगा और LCM जो होगा 9690। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है चेक वेदर 6:n कैन एंड विथ डी डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 1। हमें चेक करना है कि 6:n जो है क्या इसका आंसर कभी ऐसा आएगा जिसके लास्ट में जो उसका आंसर जो होगा वो 0 से एंड होगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि देखिए 6:n एक हमें नंबर दे दिया गया है, क्या इसका आंसर कभी ऐसा आएगा कि जो डिजिट है वो 0 से एंड हो, यानी इसके डिजिट उसका जो आंसर आएगा वो कभी 0 से एंड हो, यानी 400 आए, ऐसा कभी आएगा। देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा कोई डिजिट होता है जो 0 से एंड होता है तो वो हमेशा 5 से मल्टीपल होता है, यानी वो हमेशा 5 का मल्टीपल होता है। तो ध्यान से देखिए 2 को हम लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये इसका जो 6:n है इसके दो ही प्राइम फैक्टर है 2 × 3, यानी इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। अगर इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर आएगा वो कभी 0 से एंड नहीं होगा। इसलिए हम बोल लेंगे कि 6:n का जो आंसर है वो कभी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि 6:n नेवर एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज 9, फाइंड द LCM। हमें दो नंबर दिया गया है 306 एंड 657, इसका LCM हमें 9 दे दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसका LCM फाइंड करिए, यानी कि इसका HCF हमें 9 दे दिया गया है, अभी हमको इसका LCM फाइंड करने को बोल रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो नंबर दिया गया है 306 और 657, इसका हमें LCM बोल दिया गया है, पूछ रहा है, और HCF हमें दे दिया गया है 9। तो हमें पता होगा कि कोई भी दो नंबर हो या कितने भी नंबर हो उसका LCM × HCF जो होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, यानी जो भी नंबर दिया गया है उनका प्रोडक्ट इक्वल टू HCF × LCM हो गया। हमें LCM नहीं मालूम है, उसको हम LCM को ऐसे लिखेंगे, इनटू में HCF जो होगा 9 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कौन कौन, एक ये नंबर है, दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये LCM × 9 हो गया। अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 201042। यहाँ से हम क्या करेंगे, LCM को सब्जेक्ट बना लेंगे, 201042 डिवाइड बाई 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक मिनट, तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 510 एंड 92। हमें क्या करना है, 510 और 92 का LCM और HCF फाइंड करना है। तो हमने आपको HCF और LCM फाइंड करना सिखा दिया है। कौन से क्वेश्चन में सिखा दिया, ध्यान से देखिए। हमने सेकेंड नंबर भी उसी तरीके से किया था और थर्ड नंबर भी उसी तरीके से किया था। आप क्या करना है, इसके जैसे ही आपको 5th नंबर भी सॉल्व करना है, अगर 6 नंबर भी सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है दी HCF ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड LCM इज इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना देन फाइंड दी अदर नंबर। हमको दो नंबर, एक नंबर दे दिया गया है, दूसरा नंबर हमें नहीं दिया गया है, लेकिन उनका हमें HCF और LCM दे दिया गया है। तो हमें बोला गया है कि दूसरा नंबर क्या होगा वो फाइंड करके बताओ। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें HCF दिया है, HCF 145, LCM दिया है 2175। हमें क्या करना है, एक नंबर दे दिया गया है, नंबर 1 दे दिया गया है 725। हमें बोला है कि दूसरा नंबर फाइंड करके बताओ।
तो हमें पता है कि HCF इंटू में LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए HCF 145 है, LCM 2175 है, तो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर एक ये है 7252, नंबर 2 को हम ए नाम दे देते हैं, हमें ए फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 315 इक्वल टू 3725 इंटू में ए को सब्जेक्ट बना लेंगे, 315 डिवाइड बाई 725 हमें करना है। तो इसको जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 725, तो आपका आंसर आ जाएगा 435। तो ए की वैल्यू है, दूसरा नंबर हमारा क्या होगा 435 होगा। सो इसके आगे से हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।